दोस्तों, टेक न्यूज में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक न्यूज शुरू करेंगे उससे पहले कल हमारी जो टेक न्यूज थी वो ट्रेंडिंग पर चली गई थी। क्या बात है, मतलब कल की टेक न्यूज पर आपने खूब जोश दिखाया, खूब प्यार दिखाया और वो सीधे ट्रेंडिंग पर निकल गई। जो भी अच्छाई होती है हमारे चैनल पर, ये सारा क्रेडिट मैं आपको देता हूँ क्योंकि आप ही लोग जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं और उस वजह से ही मुझे मोटिवेट फील होता है, तो मैं ऐसे अच्छे वीडियोस लेके आता हूँ। वैसे Realme 5i आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है 9,000 रुपए की प्राइस से। प्राइस मुझे ठीक लगी क्योंकि 4GB की रैम 64GB स्टोरेज मिलती है। ये देखेंगे Realme 5i सनराइज इफेक्ट उन्होंने दिया, ये कौन सा कुछ अजीब सा क्या फॉरेस्ट ग्रीन, हाँ ऐसा कुछ कलर है, ये नया सा डब्बा भी डाल दिया। एनीवेज डिटेल अनबॉक्सिंग कल मिल जाएगी। मैं आपको पोल रखता हूँ यहाँ पर, आप वोट करके बताइए प्राइस कैसे लगी, अच्छी बुरी जो भी है मुझे वोट करके बताइए। गरम गरम टेक न्यूज दोस्तों आज भी लेके आ गया हूँ। फेक ऐप से अगर आपको डर लगता है कि प्ले स्टोर में कौन सा ऐप सही है और कौन सा ऐप फेक है, उसका एक वीडियो बनाया था सुबह में, जरूर से जाकर देखना। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना। फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हुए शुरुआत करते हैं यहाँ पर 5G से रिगार्डिंग, जो इंडिया में हमें एक अच्छी होप मिली थी कि भाई 2020 में हमें 5G मिलेगा। मतलब अप्रैल के बाद से हमें 5G स्मार्टफोन्स भी इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अब दोस्तों क्या होगा कि पहले टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने 2019 में वादा किया था कि वो ट्रायल्स देंगे, मतलब 5G का जो स्पेक्ट्रम है वो देंगे ट्रायल पर, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो तो हुआ नहीं, 2020 तक बात गई। अब 2020 शुरू हो चुका है और ट्रायल्स उन्होंने बोल दिया कि अब आप ले सकते हैं। लेकिन बात ये हो गई कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है अब वो रेडी नहीं है। उन्होंने एक लेटर लिखा है और टेलीकॉम मिनिस्ट्री को यह कहा कि हमें वक्त चाहिए। इसमें जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल सब इंक्लूडेड है। और उन्होंने कहा कि हमको बहुत बड़ा प्लान है, हमें सोचना है, इतना आसान नहीं है। इसमें रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन वगैरह के प्रॉपर चीजें हमें डिसाइड करना है, उसके बाद हम जो वो शुरू करेंगे। मतलब ट्रायल को डिले करने के लिए ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स बोल रहे हैं। जब ये डिले हो जाएगा तो प्रॉपर डिप्लॉय होने में उसको काफी वक्त लगेगा। इसका मतलब अब जब अप्रैल में बताया जा रहा था कि 5G इंडिया में आ सकता है, वो ट्रायल अभी अगर होता तो आता था। लेकिन अब जब ट्रायल डिले हो रहा है तो मेरे ख्याल से और भी शायद से लेट हो सकता है। CEO AI ने भी टेलीकॉम मिनिस्ट्री को कहा है कि इस चीज पर आप ध्यान दीजिए और इसको थोड़ा सा डिले करके फिर उसके बाद ट्रायल शुरू करते हैं। वैसे क्या लगता है दोस्तों, क्या आप ज्यादा एक्साइटेड है 5G के लिए इंडिया में? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों OPPO की तरफ से खबर आ रही है और OPPO Find X2 ये जो स्मार्टफोन है ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इनोवेटिव फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है OPPO की तरफ से। OPPO Find X आपको तो पता ही होगा, वो वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन था जिसमें हमें मोटोराइज्ड कैमरा जो वो मिला था, नया था, बहुत अच्छा लगा था। मैंने भी उसकी अनबॉक्सिंग किया था तो एक अलग ही चीज थी। अब Find X2 में ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि इसमें हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा मिलेगा, जो ऑलरेडी ओप्पो ने कुछ कॉन्सेप्ट्स उसके शोकेस किया था। लेकिन अब दोस्तों ओप्पो के जो VP है ब्रायन शेन, उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि OPPO Find X2 में हमें नहीं मिलेगा अंडर डिस्प्ले कैमरा। जी हाँ, ये बुरी खबर है क्योंकि हम सोच रहे थे कि इसमें भी कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होती थी, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। इसका मतलब उसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा हमें नहीं मिलेगा। सेल्फी के लिए शायद कुछ और रास्ते वो लोग ढूंढेंगे। एनीवेज ये खबर आई है और Find X2 बहुत ही पावरफुल फ्लैगशिप फोन होने वाला है। हमारे पास भी बहुत ही जल्दी आएगा और बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। वैसे क्या ख्याल है Find X2 के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों टिकटॉक की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है और ये बहुत ही डेंजर खबर यहां पर निकल कर आ रही है। टिकटॉक वैसे काफी जोरों शोरों से चल रहा है इंडिया में, तो इतना ज्यादा चल रहा है कि मैं आपसे क्या बताऊं। और अब दोस्तों मेरे डैडी ना बहुत ज्यादा देखते हैं टिकटॉक में, ओपनली आपसे कह रहा हूं। मेरी वाइफ, मेरे डैडी, मैं भी देखता हूं कभी कभी रात में दिल करता है तो फनी वीडियोस के हिसाब से देख लेता हूं। मेरे डैडी तो पूछो मत, हमारा फैमिली ग्रुप है उसमें तो धड़ 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 टिकटॉक के वीडियोस शेयर होते हैं। पता चलता है कहां से आया, पप्पा लिखा देता है। एनीवेज यहां पर दोस्तों टिकटॉक में एक ऐसा खतरनाक सिक्योरिटी फ्लॉ देखा गया है जिसमें बताया जा रहा है कि आपके टिकटॉक पे अगर आप हो तो आपके जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आपकी पेमेंट की डिटेल्स, आपके लिंक अकाउंट, आपके प्राइवेट वीडियो को पब्लिक कर सकते हैं, आपके बिहाफ में वीडियोस भी अपलोड हो सकते हैं। मतलब टोटली नंगा हो गया, आप ऐसे समझ लेना। यहां पर इजराइल की एक सिक्योरिटी फर्म है चेक पॉइंट रिसर्च, उन्होंने इसको नोटिस किया है, उन्होंने इसको ढूंढा है। अब ये कैसे काम करता है, उन्होंने बताया कि वो आपको आपके मोबाइल नंबर पर टिकटॉक की तरह एक मैसेज भेजेंगे, वहां पर लिंक भी होगी, आप उस पर जब जाएंगे एक अननोन वेबसाइट पर लेके जाएगा। फिर आप वहां पर जब नंबर डालेंगे, ऑब्वियसली वो टिकटॉक से रजिस्टर्ड होगा, तो उसके बाद से वो आपकी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टिकटॉक से उड़ा के लेके जाएंगे। अब इस पर टिकटॉक थोड़ा काम कर ले तो बढ़िया होगा, नहीं तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे नंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसरो की तरफ से कमाल की खबर आ रही है। काफी टाइम बाद इसरो हमारी खबर में आया, मुझे अच्छा गर्व महसूस होता है। और इसरो दोस्तों हमें पता है, इसरो के जो चीफ है K7, उन्होंने फाइनली बोल दिया है कि हमने 4 लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। हमारा जो गगनयान वाला जो मिशन है, जो एस्ट्रोनॉट्स, आई विल से गगनॉट्स, जो स्पेस में भेजेंगे हम इंडियंस को, वो उन्होंने 4 लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। अब पूछा गया उनसे कि उसमें कोई फीमेल है, तो उन्होंने कहा नहीं,
अनफॉर्चुनेटली चारों के चारों मेल है। तो इतना तो हमें कंफर्मेशन मिल गई है। 2021 में जाएंगे हम यहां से कहां पर, स्पेस में, चांद में नहीं स्पेस में, और वहां पर जाके कुछ काम होंगे जो हम करेंगे। 10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। ऑब्वियसली खर्चा बहुत होगा, लेकिन प्राउड मोमेंट भी हमारे लिए उतना ही होगा कि हम इंडिया से भी एस्ट्रोनॉट्स या गगनॉट्स स्पेस में भेजेंगे, जो इसरो के चीफ K7 ने कंफर्म किया है। वैसे इसके बारे में क्या ख्याल है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से इंटरेस्टिंग खबरें आ रही है, और सबसे पहले Realme 5i इंडिया में लॉन्च हो चुका है। फोन ठीक है, प्राइस के हिसाब से मुझे सही लगा, बस ये डिजाइन भी थोड़ा डिफरेंट लग रही है। सनराइज टाइप समथिंग, फॉरेस्ट ग्रीन और एक्वा ब्लू दो है। 464 वाला वेरिएंट, इसकी अनबॉक्सिंग तो कल मिल जाएगी। वैसे Realme का फिटनेस बैंड भी उन्होंने टीज कर दिया है। जी हां, येलो कलर में एकदम मस्त चमकीलेदार आपको फिटनेस बैंड मिल रहा है। Realme सेहत करके उन्होंने ऐसा बताया। अब इसमें क्या और होगा वो तो आपको मैं बहुत ही जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग दे दूंगा। वैसे ब्लू कलर में उन्होंने Realme पावर बैंक भी लेके आ गए, और उसके अलावा ब्लू Realme बड्स का जो केस है वो भी आ चुका है। तो डिफरेंट टाइप के उन्होंने वहां पर डिजाइन दिए। ये सब कुछ हुआ है आज इंडिया में। बात करेंगे थोड़ी और ग्लोबल न्यूज की, तो Realme के CMO उन्होंने ये बताया कि हम 2020 में Realme के 50 मिलियन स्मार्टफोन्स सोल्ड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत हो गया यार, 50 मिलियन स्मार्टफोन्स सोल्ड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इनकी क्या प्लान्स और वाकई में इतने सोल्ड होते कि नहीं होते। सुधांशु अंबोरे, इंडियन टिपस्टर, उन्होंने Realme स्मार्ट वॉच की कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करी है। BIS सर्टिफिकेशन पर इंडिया में लिस्ट हो चुका है स्मार्ट वॉच के नाम से। फिटनेस बैंड अलग है, स्मार्ट वॉच अलग है, मतलब Realme स्मार्ट वॉच भी आएगी। और Realme के CMO ने ऐसा बताया था कि हम Realme टीवी भी लेके आएंगे, जो 2020 की एंड में आएगा, जो Xiaomi से कंपीट करेगा हमेशा की तरह, और उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगी। तो काफी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जो Realme लेके आएगा। 5G और IoT डिवाइसेस भी हमें Realme की तरफ से मिलेंगे, इंडिया में भी मिलेंगे। ये सारी खबरें आज Realme की तरफ से आ रही, मतलब बहुत बड़े बड़े इनके प्लान है। आप क्या ख्याल इनके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इंडिया में फाइनली Jio ने अपनी वाईफाई कॉलिंग सर्विस को लॉन्च कर दिया है, और पहली बार ऐसा हुआ रहेगा कि Jio इस बार लेट हो गया, वरना Jio हमेशा कुछ ना कुछ सबसे पहले लेके आता था। अब ये जो सर्विस आई है, ये एयरटेल के जो वाईफाई कॉलिंग है वैसे ही आपको मिलता है। इसमें भी आपको वाईफाई कॉलिंग जो फीचर है उसको इनेबल करना पड़ेगा आपके फोन में जाके। 150 से ज्यादा मोबाइल हैंडसेट्स इसमें सपोर्ट करते हैं। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो सारी लिस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका फोन उसमें है या नहीं है। जियो का सिम कार्ड ऑब्वियसली होगा, और उसमें आपका डेटा भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही ये कुछ काम करता है। तो हाँ, इसमें कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, कोई एडिशनल रजिस्ट्रेशन नहीं है जैसे कि एयरटेल का है, कुछ वैसे ही आपको ये सर्विस यहां पर दिया। तो फाइनली जियो ने भी ऑफिशियली कर दिया है। 16 जनवरी के बाद से ये फेस मोड में फिलहाल के लिए है, और धीरे धीरे उसको इंडिया में रोल आउट करना शुरू करेंगे। तो अगर आपके पास जियो सिम कार्ड है, सपोर्टेड फोन है उस लिस्ट में, तो आप जाके वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, Realme आया है तो पापा को हम कैसे भूल सकते हैं। मैं ऐसे ही मानता हूं दोस्तों कि Realme जो है वो Xiaomi को देख देख के काफी सारी चीजें करता है, और हम सब जानते हैं, इसको डिनाई नहीं कर सकते। और दूसरी भी कंपनी है जो Xiaomi के हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है, अपनी प्राइस को कम करती है। उस प्राइस सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए सारा क्रेडिट मैं Xiaomi को देता हूं। मैं थैंकफुल हूं Xiaomi का कि उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छी प्राइस पे फोन दिया ताकि दूसरी कंपनीज भी दे दी, और इसमें हमारा ही फायदा है। बात करते हैं Xiaomi से, तो एक अननोन Redmi का स्मार्टफोन ऑनलाइन लिस्ट होकर आ चुका है। मुकुल शर्मा ने ट्वीट किया था, जिसमें दोस्तों 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलेगा। अब दो यहां पर चीजें निकल कर आती है, या तो मुझे लगता है कि Redmi Note 9 Pro हो सकता है, या फिर Redmi का K30 Pro हो सकता है। अब K30 Pro तो लगता है कि ये वही होगा, लेकिन Redmi Note 9 Pro क्यों नहीं हो सकता है? होना चाहिए, क्योंकि Realme X2 में हमें 30 वोट का चार्जर मिला है जो 17,000 की रेंज में। तो क्या पता 15 से 20 के बीच में Redmi Note 9 Pro आए, उसमें 33 वोट का चार्जर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर वो 33 वोट के चार्जिंग का सपोर्ट Redmi K30 Pro में देंगे, तो Redmi Note 9 Pro में क्यों नहीं दे सकते? मुझे लगता है 2020 में आपको बहुत फास्ट और बहुत ही पावरफुल चार्जर भी देखने को मिलेगा, जिसका ये सबूत है। वैसे आपको क्या लगता है, ये किस तरीके का, कौन सा Redmi का फोन होगा? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको पता है कि दोस्तों वर्ल्ड का जो सबसे पहला स्मार्ट टीवी, नॉर्मल टीवी नहीं, स्मार्ट टीवी जो है, गूगल ने 2014 में उनका जो हार्डवेयर इवेंट था वहां पर उसको अनाउंस किया था, जिसमें नेक्सस प्लेयर करके एक डिवाइस कनेक्ट करना पड़ता था। इस वजह से वो एंड्रॉइड टीवी बनता था, और उसको एसुस ने डेवलप किया था। जी हाँ, तो ये पहला आप उसको एंड्रॉइड टीवी बोल सकते हैं जो 2014 में गूगल ने अनवील्ड किया था। तो आज की न्यूज़ में खत्म होती करता आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। अरे स्माइल बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, स्माइल करो। कल की हमारी जो हेलो दोस्तों,